नमस्कार, खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर रोज की कौन कौन सी गतिविधियां हैं उसको आपको दिखाते हैं। वहां पर कौन कौन सी गतिविधियां आज दिन भर की रहने वाली हैं। अलग अलग क्षेत्रों से हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ते हैं और अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग गतिविधियां दिन भर की कौन कौन सी रहने वाली हैं वो तमाम जानकारी हमें देते हैं। और इसी क्रम में हम आज सबसे पहले बात करेंगे अलीराजपुर की, जहां से मनीष जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव होने हैं जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं और अलीराजपुर में भी नगरीय निकाय चुनाव होना है। तो मनीष से ही जान लेते हैं किस तरह की तस्वीरें वो देख पा रहे हैं वहां से। मनीष जी। जी बिल्कुल प्रियंका, बताना चाहूंगा अलीराजपुर जिले में अलीराजपुर नगर पालिका और चंद्रशेखर आजाद नगर भाभरा में नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है। 27 तारीख को वोटिंग होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान कैसपुर जिले में दौरा है। तो सबसे पहले वो भाभरा चंद्रशेखर आजाद जाएंगे वहां हेलीकॉप्टर द्वारा। उसके बाद 2 बजे करीब जो वोट आएंगे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जी, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है वहां पर जो चुनाव होने हैं उसको लेकर? मनीष जी, क्या सुन पा रहे हैं आप? चलिए, नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तब तक नरेंद्र से एक सवाल रख लेते हैं। चलिए, मनीष जी आ चुके हैं तो मनीष जी से ही सवाल रख लेते हैं। मनीष जी, नगरीय निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर किस तरह की तैयारियां वहां से आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, नगरीय पालिका और नगरीय परिषद की चुनाव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनावी सभा को पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष जिताने की अपील करेंगे जी। बिल्कुल, अगर हम बात करें जैसे कि मौसम भी लगातार करवट बदल रहा है और जब ये निर्वाचन की जाएगी उस समय सही तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा सके, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां निर्वाचन आयोग की, पुलिस प्रशासन की? पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है पूरे जिले में। और रही बात जो कि पुलिस प्रशासन भी काफी मुस्तैद है। मेरे पीछे आला अधिकारी खड़े हैं, मैं उनसे भी चर्चा कर रहा हूँ। सर राठौर सर, हमारे यहाँ पर इस कार्यक्रम को देख रहे कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के अधिकारी। क्या पुलिस प्रशासन का व्यवस्था है? नमस्कार, आज हमारे माननीय कार्यक्रम को लेकर पुलिस की पूरी व्यवस्था लगी है। काफी मुस्तैदी से पुलिस प्रशासन यहाँ तैनात किया गया और करीबन हमारा पूरा मंत्री जी को पूरी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। अच्छी प्रशासन और पुलिस की काफी तैयारी। नगरीय चुनाव को लेकर 27 तारीख को जो वोटिंग होना उसको लेकर पुलिस प्रशासन कितना सक्रिय है? उसको लेकर हमारी पूरी पुलिस पूरे मुस्तैदी से तैनात रहेगी और शांतिपूर्वक चुनाव कराने पूरे प्रयास। उसको लेकर हमने जो भी प्रभावी कार्रवाई है वो हमारी जारी आखिरी तक जारी रहेगी और हम पूरी शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराएंगे। ये मतदान केंद्र पर जो अशांति हो जाती है वहाँ पर उन मतदान केंद्र पर आपकी क्या व्यवस्था है? जो हमारी क्रिटिकल श्रेणी के मतदान केंद्र है वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स दान किया है माननीय आरजी महोदय और महोदय ने। तो हम जो हमने चिन्हित स्थानों पर हम ज्यादा विशेष निगरानी रखेंगे और ज्यादा पुलिस बल वहाँ तैनात किया जाएगा। कुलदीप सिंह जी राठौर थे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की सभा को पर पुलिस बल यहाँ पर अच्छा सा लगा हुआ है। और रही बात नगरीय प्रशासन चुनाव की, पूरी जिले में मुस्तैद और सक्रिय दिखाई दे रही है जी। इससे पहले नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, उसे कई प्रकार से झड़प देखने को मिली थी निर्वाचन आयोग के बाहर कहना चाहिए, या चुनाव जो वो था केंद्र था चुनाव केंद्र, उनके बाहर कई प्रकार की झड़प देखने को मिली थी। तो इस तरह की कोई समस्या ना आए इसको लेकर किस तरह की तैयारी जानने की कोशिश कीजिए उनसे। जी बिल्कुल, मैं राठौर साहब से एक बार और बात करना चाहूंगा कि पिछली बार जब नगरीय प्रशासन के नगरीय चुनाव हुए थे वही कहीं कहीं अशांति भंग हुई थी। इस बार क्या व्यवस्था पुलिस की? पिछली बार घटनाक्रम को लेकर हमने एक बार अलग प्लानिंग करी है। बारी के हम
हर एक चीज पर निगाह रखते हुए उसके लिए हमने पूरी प्लान तैयार किया है। प्रत्येक स्थान पर कस्बे में अलग पुलिंग बूथ है, वहाँ सजगता से पुलिस कैमरे के द्वारा निगरानी करेगी और ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया। पुलिस प्रशासन कैमरे के द्वारा निगरानी की जाएगी ताकि इस प्रकार की कोई मतदान केंद्र पर अशांति न मनीष जी, फैले। एक सवाल और है जी, जैसे कि जो दिव्यांगों की अगर हम बात करें या उन बुजुर्गों की बात करें जो अपने मतदान का उपयोग करना चाहते हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए वो वहां पहुंचना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर कि उन्हें सहजता से वोट डालने को मिल जाए? जी, उनके लिए भी प्रशासन उनके जो रहते हैं महिला पुरुष, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। और जैसे कोई आंखों से जिसे दिखाई नहीं देता, उसके लिए भी एक सहयोगी जो मतदान के तक उसको ले जा सकते और उसके कहने पर ही उसका मत फिर ऐसी व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है। जी ठीक है मनीष जी, आप बने रहिए। नरेंद्र भी हमारे जुड़े हुए, नरेंद्र से भी जान लेते हैं तस्वीरें वहां की। नरेंद्र, अगर हम दिन भर की बात करें तो आज दिन भर की कौन कौन सी वो गतिविधियां होंगी जिस पर विशेष रूप से फोकस होगा? जी प्रियंका जी, आपको बता देना चाहूंगा, सरदारपुर तहसील में 2-3 दिन पूर्व यहाँ पर गौशाला से गायें चोरी हो गई थी। उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर गायों को वापस से चोरों से छुड़वा लिया। हमारे साथ यहाँ के सरदारपुर के एसपी राम सिंह जी मैडम उनसे चर्चा कर लेते हैं। त्योहारों को लेकर भी, नवरात्रि जैसे आ रही है उसको लेकर गाइडलाइन है, उनको लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। सर जैसे गाय हुई थी भोपावर से, तो पुलिस प्रशासन ने किस तरह से चोरों को, ये 21 तारीख की रात्रि को भोपावर गौशाला है, उसमें से 11 गायें चोरी करके गए थे गौशाला का दरवाजा तोड़ के। पुलिस ने अपनी लगातार मॉनिटरिंग करके हमारे देवेंद्र पाटीदार साहब के निर्देशन में खुद का मॉनिटरिंग कर रहा था। हमको खबर मिली मुखबिर द्वारा कि कांडा के आगे बाघ भी और रास्ते में गाड़ियां लेके लोग जा रहे हैं रात्रि में 9 बजे। तत्काल मैंने अपने सरदार पुलिस फोर्स और टांडा की पुलिस को साथ लेके हमने दबिश दी। तो रास्ते के किनारे लोग वहां जो लेके जा रहे थे वो रास्ते अंधेरे के कारण भग गए, लेकिन हमने गायों को एक एक करके पकड़ ली। 8 गायों को रिकवर करके वापस लाके और गौशाला को सुपुर्द किया। ये 24 घंटे में हमने चीज को पकड़ने में सफलता हासिल की। सर नवरात्रि को लेकर क्या प्रशासन की गाइडलाइन क्या? नवरात्रि को लेकर भी लगातार पुलिस प्रशासन सतर्क है। कल भी राजगढ़ जो हमारा शहर ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ गरबे होते हैं माता जी मंदिर में। तो कल मीटिंग लेके तैयारी है कि अच्छे से गरबा हम लोग खेलें, त्योहारों को अच्छे से मनाएं और लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। ये हमारी है, हम लोग कोई अपराध नहीं होने देंगे, इसकी हमारी तैयारी है। जी प्रियंका जी, ये थे हमारे साथ सरदारपुर एसडीओपी नवरात्रि को लेकर बता रहे थे। जी प्रियंका जी। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी। तनवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तनवीर जी सवाल रख लेते हैं। तनवीर, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के गौरेला की, तो वहां पर किस तरह की स्थितियां, किस तरह की कौन सी गतिविधियां और एक योजना शुरू की गई है सरकार के द्वारा, उसके बारे में जानकारी? जी, आप योजना की बात करें तो सबसे पहले मैं योजना पे ही बात कर लेता हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत सी पहल की है, बहुत योजना के माध्यम से, जिसमें हमारे बेटी और माताओं की सबसे अच्छी योजना साबित होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्त ये आदेश जारी किया और ट्वीट कर करके भी ये जानकारी दी है कि हमारी बेटी हमारे मान के तहत जितने भी जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वहाँ की जिले की पुलिस के आला अधिकारी जो है अपने अपने ब्लॉकों में और अपने अपने जो थाने हैं, थानों में जा जाके छोटे छोटे गांव में बेटियों के सुरक्षा की बात करें, उनको गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दें कि किस प्रकार से गुड टच और बैड टच होता है। उसी जिले की पुलिस भी एक्टिव हो गई है। जिले के एसपी के निर्देश पर और जिले के डीसी के निर्देश पर जिले के हर जगह स्कूलों में, चाहे वो प्राथमिक शाला हो, चाहे कैसाला हो या हाई स्कूल हो, मतलब जितनी भी गर्ल्स स्कूल हैं वहाँ पे पुलिस जा जाके लड़कियों को ये हिदायत दी जा रही है कि गुड टच किसे कहते हैं, बैड टच क्या होता है, कोई आपका अनाचार करना चाहता है तो किस प्रकार की उसकी प्रतिक्रिया होते हैं। और उसमें एक खास चीज और जोड़ी गई है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने, पुलिस ने यहाँ पे एक ऐप भी चालू किया है। अगर ऐसी
किसी प्रकार की गतिविधियां दिखती हैं लड़कियों को या हमारी माताओं बहनों को, किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि उस ऐप के माध्यम से तत्काल पुलिस को सूचित किया जाता है, जो डायरेक्ट इसका कंट्रोल जिले के कंट्रोल रूम से होगा, उस ऐप का कंट्रोल। तो ये जो कहना चाहिए योजना जो है छत्तीसगढ़ सरकार की हमारी की बहुत अच्छी योजना है और बेटियां इसको कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। जी बिल्कुल तनवीर, क्या लगता है आपको कि हमर बेटी हमर मां योजना के अंतर्गत उन अपराधों पर अंकुश लग सकेगा? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस अपनी तरफ से पूरी पहल कर रही है और जिस स्कूलों में जाके घुटते जब बैठते हैं, अब ये तो समझने वाले बच्चे और बच्चे के ऊपर है कि इसको समझते हैं और इस पर कितना वो निर्धारित रहते हैं, क्योंकि पुलिस ने एक ऐप भी किया हुआ। तो अगर ऐसी गांव में या ज्यादातर क्या देखिए आदिवासी एरिया में ऐसी घटनाएं सामने आती है कि नाबालिग बच्चियों को शादी का झांसा देकर या नौकरी का झांसा देकर या सोशल मीडिया लिंक के माध्यम से उनको अपना शिकार बनाया जाता है। तो ऐसे ही शिकार न होने हमारे गांव की मां बहने तो इस योजना को चालू किया और पुलिस अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। गांव में जाकर एक कैंप लगा रही है और लोगों को समझाई दे, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बहुत सी ज्यादा समस्याओं को समझ करना पड़ेगा और इसका फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। जी लौटूंगी तनवीर आपके पास। नरेंद्र, जैसा कि अभी आपने बताया कि गोवंश चोरी होने की शिकायत मिल रही थी, कब से ये शिकायत मिल रही थी, कब से गोवंश चोरी किया जा था और इन गोवंश को चोरी करके क्या तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था? जी प्रियंका जी, निश्चित तौर पर आपको बता देना चाहूंगा कि सरदारपुर तहसील गौशालाएं हैं और गौशाला में गाय भी अधिक होती है। पूर्व में भी यहाँ पर और एक बार भी यहाँ पर चोर आए थे, पर ले जाने में नहीं हो पाए थे, पर 10 से 11 गायों को ले गए थे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने सभी गायों, अभी हमारे साथ एसडीओपी सिंह जी थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने 8 छुड़ा लिया है चोरों के चुंगलों से। हाँ, कहीं ना कहीं अगर अब बात की जाए तस्करी की, तो तस्करी का मामला यहाँ पर सरदारपुर तहसील में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर सभी पालक गाय रखते हैं, वो बिल्कुल गाय अपनी वो पालते हैं। जी प्रियंका, बिल्कुल है। मनीष जी, मैं आपके पास आती हूँ और जैसे चुनाव नजदीक हैं, नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और दोनों ही पार्टियां मैदान आ चुकी हैं और अपने पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचा रही हैं, जद्दोजहद में जुटी हुई हैं दोनों ही पार्टियां। तो अगर हम कांग्रेस की बात करें तो किस तरह की वहां से आप देख पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी भी अपनी बहुत मजबूती से नगरीय चुनाव में हिस्सा, इनके आज 4 बजे के बाद जीतू पटवारी प्रदेश से कांग्रेस के उपाध्यक्ष वो आज जनसंपर्क करेंगे, कुणाल चौधरी वो जनसंपर्क करेंगे और प्रदेश के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी इस 4 बजे हर वार्डों में जनसंपर्क करेंगे। जी, और अभी हमारे हेलो जी, अभी हमारे बीच दोपहर चुनाव के संचालक विशाल जी रावत है। मैं विशाल जी रावत कहूंगा कि आप यहाँ आए। विशाल जी रावत। मनीष जी, मैं लूंगी आपके पास। हमारे साथ खरगोन से भी जुड़े हुए हैं रोहित जोशी, वहां पर भी निकाय चुनाव होने हैं, तो उनसे भी तस्वीरें जान लेते हैं। रोहित, नगरीय निकाय चुनाव खरगोन में भी होने हैं, तो खरगोन की अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग की किस तरह की वहां पर अगर तैयारी करें, किस तरह की तैयारियां की गई हैं जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर निकाय चुनाव संपन्न हो सके, और पुलिस प्रशासन की किस तरह की तैयारियां? मैं आपको बता देना चाहूँ कि जितने भी नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, वहाँ के बूथों का निरीक्षण स्वयं कलेक्टर कुमार द्वारा किया गया और धर्म विजिट में रहे और उन्होंने सभी बूथों का निरीक्षण किया। जहाँ संवेदनशील एरिया थे, एरिया पे पुलिस बल बढ़ाया गया है और तमाम सभी सुरक्षा के बंदोबस्त किया कर रखा उन्होंने। बिल्कुल, अगर हम बात करें पार्टियों की, भाजपा की या कांग्रेस की, तो किस तरह की उनकी तैयारियां, क्या लगता है आपको कि कौन सी पार्टी पर उभर कर सामने आएगी? मैं आपको बता देना चाहूँ, दोनों ही पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने रण में खड़ी हुई है, दोनों ही जद्दोजहद कर रही है, पर इन सभी का निर्दलीयों ने थोड़ा बिगाड़ के रखा और दोनों निर्दलीयों के कारण ये सिर दर्द इनका बना और अभी भाजपा द्वारा भी निर्दलीयों पे कार्रवाई की गई थी, जो अभी हुए उनपे कई उनको निष्कासन किया गया है। अभी वीडी शर्मा जी का जो दौरा था, उन्होंने शासन के आदेश निकाल दिए और बहुत सारों को अभी कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया है। बिल्कुल, तनवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दंतेवाड़ा से, उनसे भी तस्वीरें जान लेते हैं। माफ कीजिएगा, तनवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौरेला से छत्तीसगढ़ के, तो तनवीर से सवाल
रख लिया। तनवीर, जैसा कि आप योजना बता रहे थे, हमार बेटी हमार मान, जिसके अंतर्गत गुड टच बैड टच बताया जाना था, छात्राओं को बताया जाएगा जिसकी वो अपनी सुरक्षा कर सकें। अगर हम स्कूलों की ही बात कर लें तो आप देखेंगे कि आए दिन दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। चाहे अगर हम देखें तो बसों में बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, स्कूल में ही जो कर्मचारी हैं वो बच्चियों के साथ कहीं ना कहीं दुष्कर्म करते नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए किस तरह से काम करेगी ये योजना? जी बिल्कुल, देखिए जैसा आपने कहा कि बच्चियों के साथ ज्यादातर ऐसे मामले हैं, तो ये जो हमारी बेटी हमारे मान की जो योजना है, इसी योजना के तहत बनाई गई है। पुलिस जो है, जैसा कि मैंने बताया, हर शालाओं में जाकर लोगों को, ये बच्चियों को एक प्रशिक्षण दे रही है गुड टच के माध्यम से। और जैसा कि आपने सवाल किया कि बसों में, बिल्कुल ये बात सही है, ऐसे केसेस बिल्कुल सामने देखने को मिलते हैं कि जो बच्चे रहती हैं, क्योंकि स्कूल आने जाने के लिए जो गाँव की बच्चे रहती है दूर दराज की, वो बसों का इस्तेमाल ज्यादा करती, तो ऐसी स्थिति बच्चियों के साथ ज्यादा थी। तो पुलिस ने अभी कुछ दिन पहले बस मालिकों की मिली थी, उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आप ऐसी किसी प्रकार की, अगर आपके बस किसी कोई शिकायत मिलती है तो इसकी पूरी कार्रवाई जो है बस मालिक के ऊपर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो हमार बेटी हमार मान की योजना जो चालू की है, आज एक योजना और लागू की। उस योजना के माध्यम से हर शनिवार को प्रदेश के हर स्कूल के जिले के प्रभारियों कलेक्टरों को यह निर्देशित कर दिया गया है कि ठीक है तनवीर, में कोर्स से एक पढ़ाई कर। जी तनवीर, मैं बीच में आपको रोकती हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। हमारे साथ अजय भी से जुड़े हुए हैं, तो पहले हम उनसे जान लेते हैं तस्वीरें, वो किस तरह की वहां पर तस्वीरें दे रहे हैं। अजय, अगर हम दिन भर की गतिविधियों की बात करें, वो कौन कौन सी गतिविधियां और कौन सा वो विशेष मुद्दा जिस पर जो फोकस रहने वाला है? कल चंद्रग्राम बैरागढ़ की जो स्थिति है, सभी स्थितियां नॉर्मल है। बाकी बड़ा मुद्दा है आदर्श मार्ग, जो करोड़ों की लागत से आदर्श मार्ग बनाया गया था, आखिर आज दुर्दशा दिखाई दे रही है उसकी। अभी मैं दिखाना चाहूंगा, चाहिए मैं कैमरा पर्सन से कहना, इस तरीके अरबों खरबों के पास बना हुआ था कि आज गड्ढों में तब्दील हो चुके। बाकी पूरी स्थिति देखा जाए तो पूरे रोड पर गड्ढे इतने ज्यादा हो गए, आवागमन जो भी वाहन है उनको बहुत ही क्षतिग्रस्त हो रहे, क्योंकि आने जाने में स्कूली में भी ये बसों के लिए भी मार्ग बना हुआ है। सभी देखा जाए तो बच्चे भी दिख रहे हैं आपको स्कूल के, जो आते जाते हैं यहाँ पर। जिस तरीके से देखा जाए तो आदर्श मार्ग से अरबों खरबों की लागत के बावजूद भी ये आदर्श मार्ग फेल दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मैं दिखाना चाहूंगा कि आदर्श मार्ग पे गौ माता का जमघट बना हुआ है। यहाँ पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही भी देखने को देखी जाएगी। खुले में तार लटके हुए हैं, बिजली विभाग ने तारों को कोई होल्ड नहीं किया, इसकी कोई सेफ्टी नहीं की है। देखा जाए तो गौ माता है, मेन रोड पर यदि कोई दुर्घटना या घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहे? आप बिल्कुल सही कहा अजय आपने, जैसा कि आप बता रहे हैं आदर्श मार्ग, अगर हम तस्वीरों में देखें तो कहीं भी आदर्श नजर नहीं आ रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं, जिससे नगर निगम की जो पोल है वो खुलती नजर आ रही है। किस तरह का सामान का, किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया गया कि इन्हें जल्दी आदर्श मार्ग अगर देखा जाए तो बदहाल स्थिति में हो रहा है। और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि वहां पर गोवंश भी बैठी हुई है, जो कहीं ना कहीं हादसों को न्योता देती नजर आती है। कई गोठान बनाए गए हैं, लेकिन हकीकत देखिए राजधानी भोपाल की ही बैरागढ़ की सड़कों नजर आ रही हैं गोवंश। जी, इस समय हमारे साथ मौजूद भी है लोग जो कि जो बात बताएंगे जिस तरीके से। जी, क्या मामला था और ये जिस तरीके आदर्श मार्ग बड़े वादे किए गए थे सरकार ने, आज वो विफल होते दिखाई? 8 करोड़ की लागत से यह आदर्श मार्ग बना हुआ है, आज तक कोई इसमें अच्छे से कोई काम हुआ नहीं है। वो 8 करोड़ रुपए कहाँ गए ये पता नहीं है, किसके जेब में गए, पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। आज तक देख सकते हो यहाँ बिजली के पूरे तार खुले पड़े हैं, गैया बैठी है। आप बोलते हो गाय माता, गाय की रक्षा नहीं कर रहा है। हमने कई मतलब एमसीसी को भी बोला है, ये ढक्कन नहीं है, तार खुले पड़े हैं और बहुत सारे यहाँ पे पूरा रोड खुदा पड़ा है, तो जनता परेशान है। में लाइटें जलती नहीं है। स्मार्ट सिटी बोलते हैं कि नहीं, स्मार्ट सिटी में है ये, कहाँ गया स्मार्ट सिटी के 8 करोड़ रुपए गया कहाँ, किसकी जेब में गया? भाई विधायक बताए या महापौर बताए, कौन बताए? बिल्कुल अजय, हम देख सकते हैं कि सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ के रहवासियों के द्वारा कि 8 करोड़ की लागत से सड़क तो बनवाई, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं वो कार्य मिली भगत उनकी समझ में आ रही है, और जो पैसा गरीबों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए यूज होना चाहिए था, उसमें के उनके उपयोग में आना चाहिए था, सड़क बननी चाहिए
थी अच्छी होनी चाहिए थी, वो पैसा कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के जेब में जाता हुआ नजर आ रहा है कि हमें बता रहे हैं वहां के रहवासी। अजय, मैं लौटूंगी आपके पास। आशु भी हमारे साथ बने हुए हैं, आशु से भी तस्वीरें देख लेते हैं दंतेवाड़ा से। आशु, हम अगर दंतेवाड़ा की बात करें तो वो कौन सा मुद्दा जो आज सुर्खियों में रहेगा? जी प्रियंका जी, मैं आपको बता दूं कि विश्व में जो है विख्यात है अपनी प्रसिद्धियों के लिए, जो दंतेश्वरी माई की, जो बस्तर की माई है दंतेश्वरी, उनका मंदिर जो है दम स्थित है। और 2 दिन बाद यानी सोमवार जो है नवरात्रि होने वाली है और इस नवरात्रि का विशेष महत्व है। इसी वजह से दूर दूर से जो है सिर्फ देश नहीं विदेशों से भी सैलानी आते हैं और दर्शन करते हैं माई जी का। और उसी को लेकर के जो है जिला प्रशासन यहाँ पर तेजी से जो है दंतेवाड़ा के जो कलेक्टर हैं विनीत नंदन, वो भी यहाँ पर आकर पूरी टीम के साथ एसडीएम और अन्य अधिकारियों के साथ यहाँ आकर के दौरा करके गए हैं और देख रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दर्शक और सैलानी इतनी ज्यादा संख्या में आते हैं कि सड़कों में पैर रखने तक की भी जगह होती है। यही कारण है कि गाड़ियों के जाने के लिए भी मार्ग जो है परिवर्तित कर दिया है और जो पूरे शहर को जो है बड़े अच्छे तरीके से भी गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे जो है माई दंतेश्वरी की जो नदी है, जहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं और पहले वहाँ स्नान भी करते हैं और उसके बाद माई जी के दर्शन करते हैं और वहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, इसकी भी पूरी तरीके से जो है ध्यान रखा गया है। और इसी में जो है पूरा प्रशासन लगा हुआ है और आप पीछे देख भी पा रहे हैं कि माई दंतेश्वरी के मंदिर को कितने भव्य तरीके से सजाया भी गया। जी बिल्कुल आशु, नवरात्रि नजदीक है, परसों से शुरू होने वाली है। इसको लेकर हर जिलों में अगर हम देखें तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रशासन की बात करें, उन भक्तों की बात करें, उन श्रद्धालुओं की बात करें, सभी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं माता को मनाने के लिए और माता के पूजा अर्चना अच्छे से कर सके, इसको लेकर मंदिरों में भी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। अगर इसके अलावा हम अगर बात करें मौसम की, तो किस तरह के मौसम का मिजाज आप देख पा रहे हैं और शिक्षा को लेकर किस तरह की तस्वीरें? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मौसम को लेकर के जो यहाँ पर मौसम के लेकर की भी तैयारियां की गई हैं और मौसम जो है 2 दिन पहले जो है यहाँ भारी बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से जल का स्तर भी बढ़ गया था। और अभी 2 दिन तक जो है मिजाज नजर बात करें तो दौरे भी लगातार बच्चों को ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है पढ़ाई की जाए। खबर भारत लगातार खबरें भी दिखा रहा है इसको लेकर के और जो है पूरी तरीके से जो है अभी मैं आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा में एक नई योजना भी चालू की गई है कि जो है शासकीय स्कूलों के बच्चों को जो है अंग्रेजी सिखाई जा रही है। ऑनलाइन माध्यम से लोगों को जोड़ा जाता है और शाम को 4:30 से 5:30 तक उनको अंग्रेजी सिखाई जाती है और जो शासकीय स्कूल को जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के बराबर ला करके खड़ा करने की कोशिश भी कर रही है। जी बिल्कुल, वाहिद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनावर से भी जान लेते हैं। वाहिद, कौन कौन सी गतिविधियां आज दिन भर की? जी कांति प्रिया जी, मैं बताना चाहूंगा कि मनावर है अभी जो एक तो मुख्यमंत्री सेवा सप्ताह चला रहे हैं, जिसमें गरीब और निराश्रित लोगों के जो काम बनाए जाते हैं उसके हर वार्ड वाइज नगर पालिका द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं और घर घर जाकर उन जानकारी दी जा रही है। वहीं दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि अभी नगर पालिका चुनाव होना है, जिसके कारण भी कुछ दोनों पार्टियों में सरगर्मी नजर आ रही। पर एक बात मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि किसानों के ऊपर जो प्राकृतिक मार के अलावा जो और वजन आ रहा है, जैसे पहले ही किसान परेशान है तो उनकी फसल के भाव नहीं मिल रहे, लेकिन ऐसे में मनावर शहर में नकली खाद बना के बेचना व्यापारी का, उस शिकायत के बाद उसको पकड़ना, उसके वो रेत और नमक ही बेच रहा था। अब ये जो दिक्कतें हैं, ये दिक्कतों से किसान परेशान है। और इसके बाद अभी ये मनावर के पास ही खंडलई में व्यापारी द्वारा 268 रुपए की थैली को 350 में बेचा जा रहा था, जिसको लेकर किसानों ने हंगामा करना, शिकायत कर उस बाद अधिकारियों ने जाकर पंचनामा वगैरह है, उस साथ भी उन पर कार्रवाई न होने के कारण किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, लेकिन किसानों की ये मांग है
कि उसके ऊपर राजस्व कार्रवाई की जाना चाहिए। एक तो प्राकृतिक आपदा और दूसरा उनके उत्पादन में ये चीज खत्म हो रही है। वहीं तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो उन किसानों जिनका आधार कहिए या उनके हाथ कहिए, जो गाय वे जिनके ऊपर लंपिक जो बीमारी है उसके कारण यह बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण किसान यूं तो परेशान है, लेकिन उनका कारण ज्यादा परेशान है। अभी जो उत्पादन होना है उनमें उन लोगों को बैलों की जरूरत पड़ती है, गरीब किसानों को ग्रामीण में वो जो लोग बीमारी से परेशान और मर रहे हैं। यहाँ तक कि पशु विभाग टीकाकरण कर रहा है, लेकिन सरकार को इसमें विशेष ध्यान देकर प्रचार प्रसार कर उन लोगों की मदद करना चाहिए, अन्यथा पूरी तरह से टूट जाएगा। जी मैम, बिल्कुल सही कहा वाहिद आपने कि किसानों पर वैसे ही दोहरी मार, अगर हम बारिश की बात कर लें या फिर खाद की बात कर लें या कोई समस्या उसकी बात कर लें किसानों को, वैसे ही जो किसानों की समस्या है वो हम देखने में आता है कि हमेशा कुछ न कुछ ऐसी समस्या जो बनी रहती है जिसके चलते किसानों को की मार झेलनी पड़ती है। और अब एक नई मार जहां लंपी वायरस ने अटैक दिया है, एक और समस्या किसानों की बढ़ गई है। और हालांकि प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है, सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इसे जल्द से जल्द दूर किया जाए और से वैक्सीनेशन का कार्य पूरा किया जाए, लेकिन इसके लिए सरकार को बहुत जरूरी है कि वो इसे गंभीरता से ले और जो अधिकारी हैं वो जगह जगह पर हर क्षेत्रों में जाकर गांव जाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक करें और उनके जो गाय हैं पशु हैं उन्हें कहना चाहिए वैक्सीनेशन कराएं, तब जाकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत कह सकते हैं किसानों को मिलेगी इससे। वाहिद जी मैम, यहाँ पर तो किसानों के लिए जैसे ग्रामीण इलाका यहाँ पर सरकार को दवाइयाँ माकूल तरीके से व्यवस्था करना, क्योंकि किसानों के यहाँ जैसे उन लोगों से प्रचार प्रसार करना होगा कि जो लंबी बीमारी से जो पशु पीड़ित है उसको अलग आ जाए, उसका खाने पीने की जो व्यवस्था वो अलग से की जाए, तो इस बीमारी को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। शुक्रिया वाहिद जी आप तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे मनावर से, जहां पर किसानों की समस्याओं को लेकर किस तरह की उन्हें समस्याएं हैं, वाहिद ने हमें उनसे रूबरू करा और बताया कि क्या उनकी मांग है। हालांकि प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा है कि किसानों की समस्याएं हैं उन्हें खत्म किया जा सके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो अधिकारी उनकी चूक के चलते उनकी समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। हमारे साथ खरगोन से भी जुड़े हुए, उनसे भी जान लेते हैं। रोहित जुड़े हुए हैं, जैसे कि हम उनसे बात कर रहे थे चुनाव को लेकर, तो रोहित से जान लेते हैं। रोहित, अगर हम बात करें तैयारियों की और भाजपा की अगर बात करें, जैसे कि भाजपा पुरजोर कोशिश कर रही है, दोनों ही कोशिश कर रही है, लेकिन अगर हम भाजपा की बात करें तो किस तरह की तैयारियों को मिल रही है भाजपा पार्टी में? रोहित मैं बता देना प्रियंका जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोनों ही पार्टी अपने जोड़ी पर भाजपा इनके बड़े नेता से लेके सभी रोड शो कर विकास के मुद्दे पर यहाँ चुनाव लड़ रहे और ये विकास कार्य बताया जा रहा है। वीडी द्वारा भी 2 दिन पहले यहाँ रोड शो किया गया था जिसमें विकास के मुद्दे को बताया गया है। और मैं आपको यहाँ एक तो किसानों के लिए यहाँ भारी आफत बनी हुई है, नदी नाले सब फूल है, उसके मतलब जो पानी है 24 घंटे अभी अलर्ट मौसम विभाग ने कर रखा है और पानी की वजह से किसानों को बहुत समस्या आ रही है। जैसे मिर्ची, कपास और सोयाबीन, इनमें आदि में पानी हो चुका है जिससे उनके सड़ गल रहे हैं पूरे। और इनका ये परेशानी और वायरस भी है। हमारे इधर जिले के अंदर 20 से ज्यादा गायों की मौत हो गई है और लंपी वायरस टीकाकरण तो चल रहा है और लंपी वायरस से किसान परेशान है। ठीक, तनवीर मैं आपके पास आऊंगी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी करें। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कल एक और योजना का शुभारंभ किया है जिसमें आदेश भी जारी कर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में हर शनिवार को छत्तीसगढ़ की भाषा जो है वो बच्चों को सिखाई जाएगी और छत्तीसगढ़िया जो है पढ़ाई वो बच्चों को कराई जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण अंचल है और जो काफी लोग जो है जो छत्तीसगढ़ी बोलना नहीं जानते तो उसको कहीं ना कहीं बहुत फायदा मिलने वाला है, अपने प्रदेश की लोकल भाषा को जान सकेंगे, सीख सकेंगे। तो कहना चाहिए सरकार की कहीं ना कहीं ये योजना जो है जो
काफी साबित होगी, क्योंकि जिले के अधिकारी को ये सुनिश्चित कर दिया गया, आदेशित कर दिया गया कि हर बार को जिले की हर स्कूल में, गांव-गांव के स्कूलों में छत्तीसगढ़ी माध्यम से पढ़ाई की जाए। जी चलिए ठीक है, कृष्णा भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ उमरिया से। कृष्णा से भी जान तस्वीर है। कृष्णा, कौन कौन सी गतिविधियां दिन भर की आज, और वो कौन सा मुद्दा जिस पर विशेष रूप से फोकस होगा? जी मैं उमरिया से जिला मानपुर विधानसभा क्षेत्र है, अपना ग्रामीण क्षेत्र और पंचायत, वहाँ मैं लाइट की समस्या के बारे में, यहाँ मेरे नजदीकी कुछ किसान लोग खड़े हुए हैं जो लाइट की समस्या के बारे में आपको अवगत कराएंगे कि इतनी ज्यादा हाल है लाइट की। पानी गिरने के बावजूद ही मौसम सही है, पानी गिर रहा है, इसके बाद 2 घंटे भी स्थायी अपने क्षेत्र में लाइट नहीं रहती। इसके लिए मेरे साथ में मेरे वो खड़े उप सरपंच द्विवेदी जी हैं, उनसे चर्चा करूंगा, वो आपको बताएंगे कि यहाँ की समस्या के बारे में क्या है। ठीक, कृष्णा, वहां पर निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां वहां पर? कृष्णा, सुन पा रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही। कृष्णा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है किसी तकनीकी कारण के चलते कृष्णा से हमारा संपर्क। हमारे साथ जुड़े हुए थे गौरेला से तनवीर आलम, जो अपनी बात बता रहे थे, तो हम उनकी बात हैं। तनवीर जी बिल्कुल, से छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी पढ़ाई के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जिस प्रकार से मैंने मुख्यमंत्री की जो ये योजना है, तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ के जो शहरी एरिया हैं और जो गाँव के जो काफी लोग छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं जानते हैं, और तो उनको कहीं ना कहीं बहुत फायदा मिलने वाला है। और बच्चों को जो है शुरू से हर शनिवार को जो छत्तीसगढ़ में भाषा में छत्तीसगढ़िया जो पढ़ाई कराई जाएगी, तो उससे बच्चों को फायदा मिलेगा। यहाँ पे मैं चीज और बता देना चाहूंगा कि जैसा कि अभी हमारे संवाददाता बताए थे किसानों के बारे में, तो किसानों के बारे में जैसा कि मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर से धान खरीद करने का जो प्रस्ताव वो पास कर दिया कि 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ की धान जो खरीद जाएगी। कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पे खुशी की एक लकीर देखी जा सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस साल जो है 2800 रुपए प्रति कुंटल की दर से धान खरीदी की जाएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी सरकार के लिए चुनौती बनने वाली है बारदानों की, क्योंकि अक्सर देखा पाता है सरकारें तो धान खरीदी चालू कर देती है, लेकिन समितियों में और मंडियों में बारदाने की कमी अक्सर देखने को मिल जाती है। तो शासन को 1 नवंबर के भी टाइम है, सबसे पहले बारदाने की जो कमी आती है उसको पूरा किया जाना चाहिए, ताकि बारदानों की कमी ना होने के कारण किसान अपनी धान व्यवस्थित तरीके से मंडी में दे सके और उसका अनाज बर्बाद ना हो। ठीक है तनवीर, रोकना चाहूंगी मैं। नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेंद्र पवार से जान लेते हैं तस्वीरें। नरेंद्र, बताएं। जी, सरदारपुर तहसील में मौसम की अगर बात की जाए, मार्च खुल चुका है, यहाँ पर बादल है, अभी भी पानी आ सकता है। अगर किसानों की अगर बात, निश्चित तौर पर यहाँ पर खेतों से कटाई शुरू की है। हालांकि यहाँ पर किसान अपनी फसल को लेकर आ रहे हैं, पर किसानों को पानी का कहीं ना कहीं डर है। बिल्कुल नरेंद्र, कई प्रकार की परेशानियां हैं किसानों को, जिसको लेकर कई तस्वीरें भी सामने आती हैं। हमारे साथ मनीष जी भी बने हुए हैं अलीराजपुर से, जहां चुनाव होने हैं, उनसे भी तस्वीरें जान लेते हैं। मनीष जी, वो कौन कौन से मूलभूत मुद्दे होंगे, मूलभूत सुविधाएं होंगी जिनको लेकर जनता अपना प्रतिनिधि चुनने वाली है? बिल्कुल प्रियंका, मूलभूत तो बिजली, पानी और सड़क को लेकर चुनाव में पार्षद लोग हैं। हमारे बीच राकेश जी खड़े हैं। राकेश जी यहाँ के प्रभारी है वार्ड के, मैं राकेश जी से पूछना चाहूंगा कि कौन कौन से मुद्दे रहेंगे आपको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? मनीष जी, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। मनीष जी, आपकी आवाज जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। पा रहे आप मुझे? पाइपलाइन फूट जाते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है, उसके लिए कर्मचारी लगे काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी आज डोबट पधार रहे हैं, क्या सौगात देके जाएंगे? हमने मांग पत्र बनाया है, वो मांग पत्र पूरे नगर का हर वार्ड की
कुछ छोटी छोटी या बड़ी बड़ी कोई समस्या। ठीक है, मैं रोकना चाहूंगी मनीष जी आपको। हमारे साथ आशु भी जुड़े हुए हैं, आशु से भी तस्वीरें जान लेते हैं। आशु, जैसे कि आप बता रहे थे कि वहां पर किस तरह की है किसानों को, अगर हम उनकी किसानों की बात करें, जैसे कि दोहरी मार उनको पड़ी, अगर उनके मुआवजे की बात करें तो क्या सही मुआवजा उन्हें मिल पाया है, और मंडी क्या हाल है, क्या सही दाम में उनकी उपज खरीदी जा रही है? जी जैसे कि किसानों की हम बात कर रहे थे, अगर हम मंडियों की बात करें तो क्या मंडियों में सही दाम पर उपज खरीदी जा रही है, किसानों को उनकी फसल के सही दाम मिल पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो है जो अभी जैसा कि आपने जाना कि 1 नवंबर से जो खरीदी की जाएगी, उसके लिए जो है दाम जो है उनको सही बिल्कुल सरकार द्वारा दिए जाएंगे, और इसी को लेकर के किसान में जो माहौल भी है। पर जो है अभी आने वाले समय में जब खरीदी शुरू होगी तो जमीनी स्तर पर क्या हकीकत में आती है ये आएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसानों की, और कई समस्याएं किसानों को हैं, उनका अगर उचित मुआवजे की बात करें तो उसमें भी कुछ ना कुछ धांधली कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह की स्थिति? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको शिक्षा के क्षेत्र कि दंतेवाड़ा में इस वक्त जो कलेक्टर मौजूद हैं वो बस्तर के ही जो पहले IAS जो है बस्तर के, और उनका तो ये मानना है कि बस्तर से और भी IAS उनके बाद जो है निकल कर सामने आए, इसीलिए वो शिक्षा पर विशेष ध्यान है। शिक्षा के क्षेत्र में वो बच्चों को स्कूलों में जाकर जागरूक भी कर रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो हाई की जाए और किन किन गलतियों से बचा भी जाए। और जैसा कि मैंने आपको स्कूलों में भी जो है बच्चों को अंग्रेजी की जो है तालीम दी जा रही है, और इन्हें सिखाया जाए ताकि जो कॉन्फिडेंस जो है लेवल जो है वो बढ़ सके, और जो परीक्षा के कॉम्पिटिशन होते हैं JEE, नीट और बैंकिंग सेक्टर के, उनमें वो जो है खुलकर ले सके, और उनका जो मन का जो हिचक है और जो घबराहट है वो दूर हो सके। बिल्कुल, ये तो आपने शिक्षा की बात कर दी। हमारे साथ वाहिद मंसूरी भी जुड़े हुए हैं, वाहिद से भी जान लेते हैं। वाहिद, जैसे कि आप तस्वीर दिखा रहे थे, और अगर हम इसके अलावा और कौन कौन सी गतिविधियां उनकी बात करें तो कौन कौन सी गतिविधियां रही? जी मैं बताना हुआ कि यहाँ पर महिला बाल विकास का जो है प्रोत्साहित है, जिसके कारण महिला बाल विकास की का जो कर्मचारी है वो रथ के माध्यम से लोगों को और जागरूक कर कि बच्चियों को पढ़ाई जरूरी है, कम उम्र में शादी ना करना, मतलब ऐसी तमाम जानकारियां उनको देकर मना और वास विभाग जो है इलाके में के माध्यम से प्रचार कर रहा है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर किसानों की समस्या को लेकर तो विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा है जी, उन्होंने किसानों के खाद और इसके लिए जो नकली खाद और जो ब्लैकमेलिंग जो लोग कर रहे हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री जी से चिट्ठी देने की बात कही है, और वहीं पर यह भी कहा है कि मैं इन पर कार्रवाई करवाऊंगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये सब काम नहीं चलने दिए जाएंगे। वहीं लंपी बीमारी के मामले में भी वो खुद डॉक्टर हैं, इसलिए उन्होंने ये विशेष तौर पे कहा कि मैं सरकार से CM मुख्यमंत्री जी से मांग कर ज्यादा से ज्यादा दवाइयों की और इसकी व्यवस्था करवाऊंगा। जी ठीक है वाहिद, हमारे साथ अजय भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं। अजय, जैसा कि आप सड़क को लेकर बता रहे थे और नगर निगम की किसे जो लापरवाही ये कहना चाहिए या उनकी पोल खोलती हुई ये तस्वीर अभी आपने दिखाई है, अगर हम बात करें उन सड़कों की, सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, और यहाँ जैसा कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे वहां के रहवासी जिन्होंने बताया कि 8 करोड़ की लागत से यहाँ पर सड़क बनाई गई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है। तो कहाँ ऐसी चूक रह गई है जिसके वजह से ये सड़क नगर निगम की पोल खोलती नजर आ रही है? क्या आपकी उनसे बात हुई, क्या कहना था इस मामले पर उनका? जिससे ये देखा जाए तो नगर निगम की 7 करोड़ से ये पुल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि जो भी भ्रष्टाचार जो यहाँ के नगर निगम या जो फेलियर जो लगाने वाले जो जिसको जितने ये ठेकेदार थे उन लोगों ने
भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। आखिर ये 700 रुपये से कह नहीं जाएगा क्योंकि ये रहवासियों के आरोप है। और माना तो आज दिन भर की जो रहेगा, आज माहौल शनिवार है तो बाजार बंद रहता है यहाँ पर, तो व्यापार के अनुसार माना जाए तो आज व्यापार तरीके से ठंडा ही दिखाई देगा। आखिर नवरात्रि को लेकर भी मैं बताना चाहूँगा, बैरागढ़ में समाज सेवियों द्वारा जो झांकियों का बिठाई जाती है, वहाँ पर महारानी की जगदम्बा की महाआरती का भी आयोजन किया जाता है और जुलूस भी माता जी का जो स्वागत किया जाता है। 9 दिन तक माता रानी के आम भंडारे भी बैरागढ़ के अंदर किए जाते हैं। वही हमारे साथ एक कार्यकर्ता मौजूद है जो कि जो माता रानी के बड़े भक्त हैं और वो माता रानी के यहाँ 9 दिन में क्या क्या काम करते हैं वो खुद आपको बताएंगे कि क्या रहता है आपके 9 दिन तक माता रानी के। माता जी पूरी व्यवस्था संभालनी पड़ती है, पूजा पाठ से लेकर सब चीज से लेकर। और भी क्या नगर में आप क्या कराते हैं जो माता रानी के लिए 9 दिन तक पूरी पूजा पाठ पूजा चलती है? नवरात्र में पूरी कन्या भोज चलते, गरबे चलते हैं, बच्चों के डांस चलते हैं, सब प्रकार की व्यवस्था संभालने पड़ती है। तो ये सब चीजें रहती है हमारी रोटेशन, पूरी व्यवस्था संभालना होगा। जिस तरीके से मैं बताना चाहूँगा, बैरागढ़ के यहाँ पर जो सबसे ज्यादा गरबे का टेस्ट ज्यादा रहता है, तो यहाँ के जो समाज गरबा महाउत्सव भी यहाँ पर आयोजित करते हैं और नन्हे मुन्ने बड़ा गरबा भी किया जाता है। और इसमें सभी संत सीताराम के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं इसमें गरबे में शामिल होकर अपनी प्रस्तुति देते हैं। बिल्कुल, जैसा कि अजय आपने बताया, और अगर हम ये भी हमेशा देखते हैं कि जो देश के मुखिया हैं लगातार सक्रिय हैं। हाल ही में अगर हम बात करें उनके डिंडौरी दौरे की, तो उज्ज्वला योजना में गड़बड़ी पाए जाने पर वहां उन्होंने अफसरों को तत्काल प्रभाव से यह जाए कि मंच से निरस्त कर दिया, उनको निलंबित कर दिया है और उन्हें तौर पर कह दिया कि अगर इस तरह की गड़बड़ी पाई जाएगी तो सीधे निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरह के एक्शन लेते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है। अधिक के बाद भी सजग नहीं हो रहे हैं और फिर लगातार इस तरह की लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं सभी को यही शुक्रिया बोलना चाहूंगी क्योंकि समय की थोड़ी कमी हमारे पास। साथ जुड़े हुए थे रोहित जोशी खरगोन से और मनावर से वाहिद मंसूरी, इसके बाद बैरागढ़ से अजय चौक से और गौरेला से तनवीर आलम और नरेंद्र पवार हमारे साथ जुड़े हैं। सरदारपुर से आशु भदौरिया, दंतेवाड़ा से, ये सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे और सीधी तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों की हमें दिखा रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार सक्रिय हैं, लगातार एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। तत्काल एक्शन मंच से उनके द्वारा लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अधिकारी कहीं सजग नहीं हो रहे हैं और इस तरह की लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देखते रहिए खबर भारत।